तमाम जो सेनेटर्स हैं वो हलफ उठाएंगे, हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। अरकान की हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। नदीम चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम, 9 बजे तलब किया गया था इजलास, आगाज हो गया इजलास का? जी नहीं, अभी तक अरकान पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले अरकान की हलफ बर्दारी होगी, उसके बाद एजेंडा के मुताबिक जो इलेक्शन होगा सेक्रेटरी सेनेट नौमत के मेंबरान को खुशामदीद कहेंगे। सेक्रेटरी सेनेट इजलास के प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। नौमत के मेंबरान सेनेट आइन के आर्टिकल 65 के तहत हलफ उठाएंगे। मेंबरान सेनेट रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। 12:30 बजे दोबारा इजलास होगा जिसमें हलफ न उठाने वाले मेंबरान हलफ उठाएंगे। ऐवान में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान भी किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो खुफिया बैलेट पेपर से चेयरमैन सेनेट का चुनाव होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, इस मुतल्लिक आप हमें बता रहे थे। आपको बताएं कि अरकान की हलफ बर्दारी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सेनेट का इजलास होगा। 9 बजे इजलास तलब किया गया था। इजलास में 37 नए मुंतखब होने वाले सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया जाएगा।